सभी को छठ महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनी भाई-बहनों को, जो लोग छठ कर रहे हैं उनको भी, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। छठ मैया सबको खुश रहें, सबको मस्त रखे, सबको लंबी आयु दे, सब अपने घर परिवार में सुखी संपन्न रहें। तो ये 3 दिवसीय जो छठ पूजा जो है, वो बड़ा ही विकट का ये व्रत है। ये व्रत में परिवार जितना ही साथ में रहे उतना ही ये व्रत अच्छा लगता है। ये व्रत अकेले करने के लिए आदमी सोचता भी है तो नहीं कर पाता है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो इसमें इतना साफ-सफाई, इतना नियम कानून है हमारे छठ व्रत में कि लोग सकते नहीं हैं। तो इसीलिए आदमी किसी का साथ खोजता है, किसी परिवार का, रिश्तेदार का साथ होने से एक साथ मिल कर के लोग कर लेते हैं छठ व्रत। अगर अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में किसी के यहाँ भी अगर हो रहा है, अगर किसी को मान लेते हैं कोई छूतका हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि उस साल में नहीं करना है, तो लोग क्या करते हैं, उसके यहाँ जा कर के अपना जो श्रद्धा हो, जो इच्छा हो, नहीं भी फास्टिंग करेंगे तो क्या हुआ, अपना वहाँ पर जाके सम्मिलित हो जाते हैं, छठ का खुशी में शामिल हो जाते हैं, छठ मैया का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, अपने परिवार के लिए लाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये पर्व ना बिहार में और झारखंड और यूपी में, पहले तो झारखंड में उतना नहीं लोग जानते थे, लेकिन यूपी, बिहार का ये फ़ेमस है ये पर्व, है ना? अब तो पंजाबी भाई लोग भी करते हैं और गुजराती लोग भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं छठ। मरवाड़ी लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सॉरी छठ बहुत धूम-धाम से मना रहे हैं, कर रहे हैं। छठ का एक-एक नियम वो लोग जानते हैं, एक पूछते हैं और अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। पहले क्या था कि सॉरी पहले क्या था कि जैसे हम लोगों का कि गेहूँ, सबसे पहले गेहूँ धोने का कार्यक्रम होता था। जैसे भाई दूज खत्म होगा तो माताएँ, बहनें अपना क्या करेगी, इकट्ठा 8-10 माताएँ एक साथ में जुट जाएगी, जुट कर के गेहूँ अपना-अपना धोएगी। कोई धोएगा, कोई पसारेगा, कोई सुखाएगा और फिर उसको पिसा कर के अपना खरना होगा, फिर खरना में खीर रोटी भी बनेगा, फिर अर्घ के लिए भी वो ठेकुआ का जो प्रसाद बनता है उसके लिए भी कार्य में आएगा। तो बहुत नियम कानून है। ये गेहूँ धो कर के सुखाने के लिए भी छत धो और उसके साथ-साथ में क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि चील या कौवा या चिड़िया, कोई भी प्रकार के जीव-जंतु उस गेहूँ को खाए नहीं। इतना नियम है छठ व्रत में। वो तो छोड़िए, छठ का हम लोग जब काम करते थे इस बार तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है छठ व्रत। कारण ये है कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा-सा ठीक नहीं है, मैं मेडिसिन खा रही हूँ जिसके चलते अभी मतलब करने में अभी असमर्थ हूँ। तो माँ के लिए, छठ में माँ के लिए बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है और पिछले बार तो मेरी चाची सास का कुछ माने परेशानी था जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए जो है आपका छठ व्रत तो इस बार मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन तहे दिल से अपने पूरे सनातनी भाई-बहनों को दुआ दे रही हूँ। और छठ व्रत कोई करे या नहीं सक रहा तो न करे या ना करे, अपने परिवार में जो भी लोग करते हैं, अपने रिश्तेदार में जो भी करते हैं, शरीर संबंधी सेवा जा कर के बहुत ज़रूरी है। सेवा करिए आप लोग,
सेवा करिए। अगर आपको छठ मैया सक्षम रखी है, तो आप लोग कुछ उसमें अपना जो भी, ऐसा नहीं है कि 5,000 का, 5 लाख का, 5 करोड़ का ही काम करना है। जो आप ₹5 का भी, ₹10 का भी, ₹100, 200, 400, 500, जितने आपके, जितना का आप सामर्थ्य है, उतना भी आप प्रसाद में लगा दिए हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। माँ सबका भावनाओं को समझ रही है, छठी माँ। तो इस तरह से हमारे बिहार झारखंड में छठ होता है। और छठ के समय में क्या होगा कि जो जो आपका प्रसाद जो आता है, जो सूप सूप आता है, सूप आएगा, डाला आएगा, सारे चीज़ को अच्छे से धोना है। इतना तक कि जब तक से छठ का हम अर्घ नहीं दे देंगे, तो वो जो प्रसाद, जैसे ईख हुआ, ईख का जो ऊपर का, जैसे मान लेते हैं पत्ता है, या कोई भी फल का जो पत्ता है, जैसे आपका मूली का हुआ, गाजर का हुआ, टूट भी गया या गिर भी गया, उसको गाय को भी नहीं देना है, उसको कोई जीव-जंतु के यहाँ भी नहीं देना है। इतना नियम है हमारे छठ व्रत में। और इस तरह से छठ व्रत किया जाता है। ये 3 दिन का व्रत है। पहला दिन में क्या होता है कि पहला दिन में नहान-खान होता है। नहान-खान के साथ में माताएँ-बहनें अपना लाल फूल से सूर्य भगवान को जल अर्पण करती है, और इसके बाद में अच्छे से जल अर्पण करने के बाद में, नहान-धोन के, बाल धो कर के नहाने के बाद में, जल देने के बाद, सूर्य भगवान को जल, धूप, दीप दिखाने के बाद में, अपना उस दिन लौकी का सब्जी, चना का दाल और चावल, एकदम लहसुन प्याज, मतलब 1 सप्ताह से पहले ही आदमी घर में बनाना बंद कर देता है। तो इसके बाद में आपका लौकी का सब्जी और चना का दाल, और फिर ये रहेगा चावल, अरवा चावल। उसमें आप पकौड़े भी बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। जैसे आप ये का कद्दू का पकौड़े बना लीजिए, आलू का पकौड़े बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिफाइन में बन सकता है, शुद्ध घी में बन सकता है। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। और सेंधा नमक का यूज़ होता है। तो यही सब है। उस दिन से लेकर के पारण वाले दिन तक का प्रसाद जो खाइएगा ना, उसका एक अलग ही स्वाद है, अलग ही आनंद है। और इसमें जितना भी फैमिली रहते हैं, कम पड़ जाते हैं, लगता है कि काम ही नहीं होता है। इतना ज़्यादा काम रहता है। और मतलब ये बोलिए तो साल में जैसे आदमी को एक शादी-विवाह हो ना, उससे भी ये बढ़कर है। शादी-विवाह में तो आदमी कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कुछ, लेकिन इसमें जो विधि-विधान है, जो नियम-कानून है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 दिन का व्रत में खूब अच्छे से वो खाना बनता है, चावल, दाल और लौकी के सब्जी। तो ये बनने के बाद में जो माताएँ व्रत के लिए बाल-वूल धोई हैं, उनको सबसे पहले अपना वो अपने हिसाब से वो अग्नि देव को देती है, और देने के बाद में वो सबसे पहले उन्हीं को खाना खिलाया जाता है। उनको खाना खाने के बाद में सारे लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये नियम है नहान-खान के दिन का। और उसमें आप जो भी बना लीजिए, पकौड़े-तकौड़े जो भी बनाना है बनाइए, बिना लहसुन प्याज का। आप सेंधा नमक डाल के बना सकते हैं। आलू का बनाइए, आप गोभी का बना लीजिए, उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। लौकी का बना लीजिए। बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सारे लोग। तो इस तरह से व्रत होता है। और इस व्रत में और ख़ासियत है कि आम का दातून से मुँह धोना चाहिए। आम का दातून से जो जब मॉर्निंग होगा ना, 3 बजे के लगभग, जिस दिन नहान-खान के सुबह में, अब वो उसके बाद में फास्टिंग आपका शुरू हो जाएगा, तो खरना के पहले, तो आम का दातून से ब्रश के मुँह धोया जाता है। मुँह धोने के बाद में फास्टिंग आप रह जाएँगे। फिर शाम को खीर-रोटी बनेगा। ना, खीर-रोटी बनेगा, घी घस के बनेगा, या कितने लोग अभी पराठा भी बनाने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बनता है। और इसी तरह से गुड़ का खीर बनेगा, और
रोटी बनेगा। सारे लोग को पहले वहाँ पर पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद में बनने के बाद में वहाँ चूल्हा के पास में पूजा होगा। पूजा करने के बाद में वो सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। जल देने के बाद में जो माताएँ अर्घ का ये जो माताएँ अर्घ देगी, जो फास्टिंग की है, उनको पहले भोजन कराया जाता है। चाहे घर के 4 महिला कर रही है तो चारों खाएँगी, 5 कर रही तो पाँचों खाएँगी और उसके बाद ही किसी को प्रसाद दिया जाता है। तो ये हमारे छठ पूजा का नियम कानून है। और तीसरा दिन का तो आप लोगों को काफ़ी लोगों को ये जानकारी होगा कि तीसरा दिन कितना सारा काम रहता है। उठ कर के पूरा दौरा धोना, उसमें रंग लगाना, ऐसे डिजाइन से अपना रंग लगाइए। फिर उसके बाद में हर फल को धो करके अच्छे से और उसको सजाना, फिर उसको पीला कलर का जो है आयपन बोलते हैं, जिसको आयपन बोलते हैं। आप चावल पिसा हुआ चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और उसको थापा दिया जाता है 5 अंगुली का। जैसे जैसे शुभ कार्य होता है तो बहू या बेटी का ऐसे हाथ का थापा रहता है, उस तरह से उसको किया जाता है। आपका ये नारियल में भी घी घसना पड़ता है और गागल नींबू रहता है, उसको भी टिकना पड़ता है, घी घसना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम हैं। हम लोगों में तो चना भिगाया जाता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा नियम है कि वो लोग बोलते हैं अंकुरी बोलते हैं। अंकुरी बोलते हैं शायद वो ये मटर को बोलते हैं। तो मटर रहता है। इस तरह से बहुत नियम कानून है। और तब इसके बाद में गुड़ का ठेकुआ बनेगा। और 5-5 कम से कम 5-5 तो हर सुपला में 5 रहता है। 5 सुबह 5 शाम। तो गुड़ का ठेकुआ बनेगा, घी में बनेगा। और फिर उसके बाद में डाला को सजाया जाएगा। एक-एक फूल, काजू, किशमिश माने पंचमेवा जो भी रहता है वो सब से लेके ईख तक आपका मूँगफली से लेकर के आपका अदरक, जो हरा अदरक रहता है वो हरी हल्दी जो रहती है वो सारे चीज़ का व्यवस्था होता है और अर्घ के लिए मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है। इस तरह से हमारा छठ पूजा होता है। एक विवाह से एक-एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा छठ महापर्व होता है। और आप लोगों को कैसा लगा ये जानकारी आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सलाह कैसा लगा, है ना। तो जय हो छठी मैया। सबका कल्याण कीजिए, सबका विकास कीजिए, सबको उन्नति दीजिए, स्वस्थ रखिए। हे छठी माई, सबका विकास और सबका साथ हो। जय छठी मैया।